श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कल्कि पुराण के दूसरे खंड का दूसरा अध्याय। आपने सुना शुक द्वारा पद्मा वर्णन भगवान कल्कि के सामने। अब आइए सुनते हैं कि भगवान कल्कि जब सिंघल द्वीप पहुँचे तो क्या हुआ। शुक जी बोले, घोड़े से उतरकर सरोवर के पास जल लाने वाले मार्ग से, मृगों के शोभायमान कमलों की सुगंध से मस्त, भंवरों की गूंज से पूर्ण शोभायमान कमलों की सुगंध से मस्त, भंवरों की गूंज से पूर्ण, साफ पारदर्शी स्फटिक की बनी सीढ़ियों के चबूतरे पर कदम्ब वृक्ष के नए नए पत्तों से छानकर आती हुई सूरज की किरणों के बीच बैठे कल्कि भगवान ने शुक को पद्मावती के आश्रम में भेजा। वहां पहुंचकर नागकेसर के वृक्ष पर बैठे हुए शुक के सखियों से घिरी हुई और अटारी के ऊपर कमल के पत्तों की सेज पर शयन करती पद्मा जी को देखा। उसने देखा कि सांस की गर्मी से उनका कमल रूपी मुख मलिन हो गया है और वह अपनी सखियों के दिए हुए चंदन की गंध से युक्त कमल को हाथ में हिला रही हैं। दक्षिण दिशा से आया हुआ पराग युक्त पानी को धारण किए हुए रसपूर्ण प्रिय पावन तक भी पद्मावती के द्वारा निंदित है के सामने फीका पड़ रहा है। यानी कि पद्मावती के सामने सब कुछ, इतना सब कुछ फीका है। ऐसे ही समय करुणामय हृदय से शुक ने प्रिय वचन कहकर पद्मा जी को ढस बढ़ाया। तब पद्मा जी ने कहा, आओ आओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। शुक ने उत्तर दिया, शुभे, मैं कुशल हूँ। पद्मा जी ने कहा, हे शुक, तुम्हारे जाने पर अर्थात जब से तुम गए हो तब से मैं बहुत व्याकुल हूँ। उत्तर में शुक ने कहा, अब रसायन द्वारा तुम्हारे शांति मिलेगी। पद्मावती ने उत्तर दिया, मेरे लिए रसायन मिलना भी कठिन है। शुक बोले, हे शिवजी की शिष्या, तुम्हारे लिए रसायन सुलभ ही है। यहाँ रसायन का अभिप्राय श्री कल्कि प्राप्ति रूपी औषधि से है। पद्मा जी बोली, हे शुक, मुझ भाग्यहीन का मनोरथ किस तरह कहाँ सफल होगा। शुक ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ देवी, इस स्थान पर मैं उन श्री भगवान कल्कि को तालाब के किनारे पर बैठा कर यहाँ आया हूँ। इस प्रकार पद्मा जी और शुक की आपस में बातचीत होने लगी। अपने मनोरथ में पूर्ण होने के हर्ष से पद्मा जी आदरपूर्वक शुक के मुख में समक्ष अपना मुख करके आँखों में आँखों डालकर उन्हें आनंद पूर्वक देखने लगी। विमला, मलिनी, लोला, कमला, कालंदा, विलासिनी, चारुमती, कुमुद, हे पद्मा, 8 नायिका सखियों हैं। इन सखियों के साथ जल क्रीड़ा करने को तैयार होकर पद्मा जी ने कहा, सखियों, मेरे साथ तालाब के किनारे चलो। यह कहकर सुंदर वेश वाली सखियों से घिरी हुई पद्मा जी पालकी पर सवार होकर अपने अंतःपुर से शीघ्र ही बाहर निकली, जिस प्रकार रुक्मिणी भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए बाहर आई थीं। पद्मा जी जिस रास्ते से चली उस रास्ते के चौराहों पर अथवा दुकानों पर जो लोग थे वे पद्मा जी को देखते ही स्त्री बन गए। इस डर से चारों ओर जहाँ जिनको राह मिली उधर ही वे भाग गए। उन भागने वाले पुरुषों की स्त्रियां वन पर्वतों में अपने पुरुषों के निरापद रहने के लिए देव पूजनीय अनुष्ठान करने लगीं। इस तरह रास्ता पुरुषों ने खाली कर दिया। मदमाली बलवती महिलाएं पालकी को ले चली। पद्मा जी शुक के कहने के अनुसार उस पालकी में बैठीं और उन सखियों से घिरी हुई वहां से चली। इसके बाद सारस और हंस आदि की मधुर ध्वनि से गुंजायमान खिले हुए कमल की पराग से सुगंधित सरोवर के पानी में स्नान कर कुमुदनी फूल को खिलाने वाले चंद्रमा के उदय होने की आशा से वे चंद्रमुखी सुंदरियों को घुमाने लगीं। इन सुंदरियों ने कमल रूपी मुखों की सुगंध से भौरे आधे हो गए और इसलिए वे और खिले हुए कमलों को छोड़कर उनके कमल रूपी मुखों पर बैठने लगे। सुंदरियां बार बार इन भौरों को उड़ाती हैं, पर वे उन मुखों के अत्यंत सुगंध पाकर उन्हें छोड़ते नहीं हैं। सारा हंसी मजाक, बाजे, नाच के साथ में
हाथ मिलाकर जल में कीड़ा करने को तैयार मस्त सखियों के मन को पद्मा जी ने तथा पद्मा जी के मन को सखियों ने हर लिया था। इसके बाद पद्मा जी काम से व्याकुल मन में सुख के वचनों का विचार करती हुई सखियों सहित जल क्रीड़ा से बाहर निकलकर मूल्यवान आभूषणों को पहनकर सुख द्वारा बताए हुए कदम्ब वृक्ष के नीचे पहुंची। सुख के साथ वहां जाकर मणियों से सजे चबूतरे पर महामणियों से विभूषित सूर्य की चमक से भी अधिक तेजोमय भगवान कल्की को अपने सामने मुख से सोते हुए तालाब के पत्तों के समान नीले वाले पीले वस्त्र पहने हुए, सुंदर कमल जैसी आँखों वाले, घुटनों पर पहुँच रही भुजाओं वाले, विशाल वक्ष तथा पतली कमर वाले, श्रीवत्स से चिन्हित हृदय वाले और छाती पर कौतुंबी मणि की कांति से प्रकाशित कमलापति भगवान कल्की जी विराजमान हैं। उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मा जी ठगी रह गईं और उचित आदर सत्कार करना भूल गईं। हृदय में शंका होने के कारण पद्मा जी ने उन्हें जगाते हुए मना कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये देखने से ये महान बलवान अत्यंत सुंदर पुरुष स्त्री बन जाए। तब यहाँ ऐसा क्या होगा, कहीं मेरे लिए शिव का वरदान अभिशाप न ले ले। इसके बाद इस जड़ और चेतन संसार के स्वामी भगवान कल्की जी पद्मा जी के मन की बात को समझ गए और देखा कि परम रूपवती पद्मा जी वहाँ खड़ी हैं, मानो मधुसूदन भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी खड़ी हों। सखियों के साथ आई हुई बिना पलक मारे कटाक्ष करती हुई पद्मा जी को देखकर वह साक्षात माया के समान मोहिनी रूप राजकुमारी पद्मा जी से भी कल्की जी के काम से व्याकुल होते हुए कहा, हे सुंदरी, यहाँ आओ, सौभाग्य से तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए शुभ हुआ है। तुम्हारे चंद्रमा के समान सुंदर मुख से ताप दूर हो जाएगा। हे चंचला नेत्रों वाली, मुझ संसार के विधाता को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी सुंदरता के रस रूपी अमृत से उसकी शांति होगी। यह शांति बहुत पूर्ण करके भी कठिनता से प्राप्त होती है और यह शांति तुम्हारा सहारा पाने वाले जीवन से है। महावत, जिस तरह मस्त हाथी के कुंभ पर अकुंभ घूमता है, तुम्हारी ये सुंदरी और बड़ी बाहें श्रेष्ठ नाखून रूपी अंकुश द्वारा मेरे हृदय पे स्थित कामदेव रूपी हाथी के कुंभ को छेद डालें। वस्त्र के ढके हुए तुम्हारे ये मुझे अत्यंत सुख देने वाले हैं। हे रंभा के समान सुंदर स्त्री, मैं तुम पर मुग्ध हूँ, जिसकी शांति तुम्हारे अति सुंदर चरण कमल कर सकते हैं। जो उंगलियाँ रूपी पत्र में चित्रित और हंस के समान शब्द करने वाले घुंघरुओं से शोभायमान है। कलिकुल का नाश करने वाले कल्की जी के इस अमृत के समान वचन को सुनकर उनके सत्पुरुषत्व से हर्षित सखियों से घिरी हुई पद्मा जी को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। पद्मा जी के समक्ष होने पर उनकी न करते हुए कल्की जी पुरुषत्व अक्षत रहा, अतः पुरुषों राजाओं की भांति स्त्री के रूप में वे परिवर्तित नहीं हुए। फिर मंत्र मुग्ध सी कालांतर मन हुई पद्मा जी उनके कांत के मन खिन्न देखकर अपनी सखियों सहित गर्दन झुकाकर हाथों की अंजलि बांधकर धीरज पूर्वक अपने पति को प्रणाम करने लगी। माता पद्मा ने भगवान कल्की को अपने पति के रूप में मन ही मन स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रणाम किया। अभी हमारा दूसरे खंड का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब तीसरे अध्याय को मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी, अवश्य देखिएगा।